नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। माकपा से संबद्ध किसानों ने नौरंगदेसर वितरिका में सिंचाई पानी की मांग को लेकर मसीता वाली हेड पर एकत्रित होकर किया प्रदर्शन। चेतना क्लब ने शनिवार को टाउन स्थित जीएम रिसोर्ट में हरियाली तीज कार्यक्रम का किया आयोजन। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ने टाउन मंडी शेड तथा पेड़ों की मरम्मत करवाने की मांग को लेकर विधायक विनोद कुमार को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन में कमला नेहरू मार्केट के दुकानदारों ने पानी निकासी की माकूल व्यवस्था करवाए जाने की मांग को लेकर नगर परिषद के खिलाफ जताया आक्रोश। हनुमानगढ़ से सरदार शहर तक रेल सेवा शुरू करवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। माकपा से संबद्ध किसानों ने नौरंगदेसर वितरिका में सिंचाई पानी की मांग को लेकर आज मसीता वाली हेड पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। हमें पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। कुदरती फसलों को बर्बाद करने वाला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माकपा से संबद्ध किसानों द्वारा मसीता वाली हेड पर पानी की मांग को लेकर दिया जा रहा धरना शनिवार को भी जारी रहा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए माकपा के रघुवीर वर्मा ने बताया कि रावसर नौरंगदेसर वितरिका में सिंचाई पानी की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज किसानों ने मसीता वाली हेड पर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए पूरे पानी की मांग की। उन्होंने कहा कि किसान सिंचाई के लिए पानी मांग रहे हैं, दूसरी ओर सिंचाई विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। परेशान होकर आज किसानों ने मसीता वाली हेड के रेगुलेटर पर चढ़कर अपनी मांगे मनवाने का प्रयास किया। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, रावसर नौरंगदेसर वितरिका में सिंचाई के लिए पानी प्रवाहित नहीं किया जाता, वे अपने आंदोलन को इसी प्रकार रोज तेज करते रहेंगे। नौरंगदेसर रावसर वितरिका में पानी देने की मांग को लेकर आज तीसरा दिन है। किसान लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा, सिंचाई प्रशासन द्वारा कोई भी जवाब संतुष्ट नहीं दिया जा रहा है। कभी 16 तारीख है, कभी 17 अगस्त आ जा रही है। तो आज किसानों ने सभा करके और आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया है। और अभी हमारे 3 साथी किसान जो है ऊपर भी हेड पर चढ़ गए हैं और ये ऐलान भी कर दिया है कि और भी किसान ऊपर चढ़ेंगे। और जब तक किसानों की बात को नहीं माना जाता है, जब तक रावसर नौरंगदेसर वितरिका में पानी नहीं चलेगा, तब तक हम नीचे नहीं उतरेंगे। आपको बता दें कि पहले रावसर और नौरंगदेसर वितरिका है, जो एनडीआर जो वितरिका है, उसमें गग्गर के चलते हुए किसानों को पानी नहीं मिला और उसके बाद में रेगुलेशन में पानी नहीं मिला है। तो ये जो पानी है, और अभी जिस तरह का प्रशासन बात कर रहा है कि 2000 जो है 2000 जो पानी है जो लॉसेज में जा रहा है, जो कि एक बड़ा मजाक है किसान के साथ। इसलिए किसान साथी सारे यहाँ बैठे हैं और जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती, यहाँ इसी तरह रहेगी। चेतना क्लब द्वारा आज टाउन स्थित जीएम रिसोर्ट में हरियाली तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चेतना क्लब द्वारा टाउन स्थित जीएम रिसोर्ट में हरियाली तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने तीज त्योहार के गीतों पर नृत्य कर आनंद उठाया। इसके अलावा तीज उत्सव में खाने पीने की स्टॉलें तथा कपड़े, दुपट्टे, जूते, कॉस्मेटिक सामान आदि की भी स्टॉलें लगाई गयी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि चेतना क्लब द्वारा पिछले 11 सालों से महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के आयोजन करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार तीज महोत्सव के कार्यक्रम में महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तीज महोत्सव में हनुमानगढ़ के अलावा श्रीगंगानगर जिले से भी महिलाओं ने भाग लिया। बाहर से आने वाली प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम को यादगार बताया और भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होने की उम्मीद जताई। कार्यक्रम में अनुराधा सारण, डॉक्टर नीलम गौड़, सीमा हिसारिया, संजू सराफ, डॉक्टर दीपिका जैन, खुशबू अग्रवाल, डॉक्टर किरण राठौड़, श्रीमती संजू सराफ सहित अन्य महिलाओं ने भाग लिया। Thank you.
क्लब और जीएम रिसोर्ट दोनों के सहयोग से पहली बार ये तीज सब कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे तीज की या कोई भी संस्कृति खत्म होती जा रही है। हम चाह रहे हैं कि आगे के लिए हमेशा बनी रहे और लेडीज जो है वो हमेशा आगे आए, मतलब महिला उद्यमियों को भी इसमें आगे लाया जा रहा है। और जो ये चेतना क्लब है ये 2011 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें बहुत थोड़े से मेंबर से स्टार्ट हुआ था, अब इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मेंबर्स की आ गई है। तो आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम मिलकर सहयोग से एक दूसरे के आगे बढ़ते रहें और तीज महोत्सव करते रहें। और तीज में बहुत सारी लेडीज़ बहुत कुछ कर रही है, जीएम के तौर में यहाँ मेहंदी लगवाई जा रही है, गेम्स खिलवाए जा रहे हैं, खूब अच्छा आयोजन हम लोगों ने किया है, लोगों ने भी अच्छा प्रोत्साहन दिया। हनुमानगढ़ में अपनी तरह का पहला तीज महोत्सव हमने रखा है, जिसमें लेडीज़ ने स्टॉल लगाने में खूब उत्साह दिखाया है। जितने उत्साह से उन्होंने स्टॉल लगाई है, उतने उत्साह से हनुमानगढ़ का लेडीज़ क्राउड खूब आ रहा है। हमने खूब अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, खूब रंग लगाए हैं। इसके त्यौहार पे हम जनरली महिलाएं श्रृंगार करती है, मेहंदी लगाती है एंड डांस और ऑलवेज ये सब रहता है। तो हमने यहाँ पर भी आज फ्री मेहंदी है, इसीलिए हमने आज यहाँ पे फ्री मेहंदी का आयोजन रखा है, डांस कार्यक्रम रखा है कि हमारी परंपराएं, हमारा कल्चर फिर से लोगों में दिखाई दे, नई जनरेशन तक फिर से वो बातें जाए। हम लोग जो ये लेडीज़ का क्लब है उसमें लगभग 60 मेंबर्स हैं और 2011 से हम इसमें बहुत सारे प्रोग्राम करते आ रहे हैं। पर ये जो उत्साह हमें आज देखने को मिला, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जीएम रिसोर्ट और हमारे कोलैबोरेशन में ये पहला प्रोग्राम हुआ है और इससे महिला उद्यमियों को एक हमने नया प्लेटफॉर्म दिया है। और आप जो देख रहे हैं जिस तरह की खरीदारी लेडीज़ के द्वारा की जा रही है, इस उत्साह को देखते हुए हमें लगता है कि ये प्रोग्राम शीघ्र हम और दोहराएंगे। और हनुमानगढ़ की महिलाओं का बहुत सहयोग हमें मिला है और जिसने हमारे उत्साह को बढ़ाया है। और इस तरह से जो संसार की आधी दुनिया है, मतलब हम जो महिलाएं हैं उसकी एक रस्ता ख़त्म होती है और साथ ही भारतीय संस्कृति का जो मूल्य हम भूलते जा रहे हैं। जो हमारा त्योहारों के बारे में हमारे बच्चे, हमारी भावी संतति नहीं जान रही है, उनका परिचय हम इसके माध्यम से भी करा सकते हैं। संस्कृति देखिए आप है ना, जो मोबाइल संस्कृति, नेट की इंटरनेट ने ना प्रत्येक व्यक्ति को एक रास्ता में डाल दिया है। वह अपनी दुनिया में ही रहता है, उसके आभासी दोस्त ज़्यादा हैं, रियल परिवार और रियल दोस्तों से उसका मेल जोल कम है। तो इस तरह से वह भारतीय संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति को इंटरनेट के माध्यम से ज़्यादा जान रहा है और हम भारतीय संस्कृति में पीछे होते जा रहे हैं, जो हमारे लिए एक खतरनाक संकेत है। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन संस्था ने टाउन मंडी शेड तथा पेड़ों की मरम्मत करवाए जाने की मांग को लेकर विधायक चौधरी विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन संस्था ने टाउन मंडी शेड तथा पेड़ों की मरम्मत करवाने की मांग की है। इस संदर्भ में संस्था पदाधिकारियों ने शनिवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। फूड ग्रेन अध्यक्ष संतराम जिंदल ने बताया कि हनुमानगढ़ टाउन मंडी यार्ड में लोहे के टीन शेडों का निर्माण हुए काफी समय बीत चुका है। कई बार आंधी एवं बारिश के चलते टीन शेडों की लोहे की चादरें अपना स्थान छोड़ चुकी हैं और खराब हो चुकी हैं। बहुत
बहुत स्थानों से वे उखड़ भी चुकी हैं, जो आंधी बारिश में टूटने का भय बना हुआ है। बारिश का पानी शेडों के नीचे रखी किसानों की कृषि जिंसों में भर जाता है। बारिश के पानी से भीगने से कृषि जिंस खराब हो जाती है। किसानों का अनाज कम मूल्य पर विक्रय होता है। उन्होंने बताया कि मंडी यार्ड में दुकानों के आगे के पेड़ एवं कॉमन पेड़ भी खराब है और जर्जर अवस्था में है। इनकी मरम्मत करवाया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मंडी के पेड़ों से पानी निकासी के लिए किसी भी प्रकार का कोई मार्ग नहीं है। जल भराव की स्थिति में निकासी के लिए नालियां इत्यादि की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। कई दिनों तक पानी भरा रहता है, इससे दुर्गंध उत्पन्न होने लगती है। मंडी क्षेत्र की जल निकासी के लिए नालियां और पेड़ों का दोबारा निर्माण करवाया जाए ताकि किसानों एवं व्यापारियों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। संतराम जिंदल ने क्षतिग्रस्त हो चुके मंडी यार्ड के गेट रैंपों की तरफ भी विधायक का ध्यान आकर्षित करवाते हुए बताया कि जिन रैंपों की पूर्व में मरम्मत करवाई गई थी वे भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इससे किसानों की जिन से भरी ट्रालियां पलटने का भय बना रहता है। ज्ञापन में मंडी में रोशनी की व्यवस्था के लिए टावर लाइट तथा खराब पड़ी पोल पर लगी लाइट्स को सीजन के प्रारंभ को ध्यान में रखते हुए उचित दिशा निर्देश देकर दुरुस्त करवाने की मांग की गई है। आज ਅਸੀਂ हमारे जो विधायक है चौधरी विनोद कुमार जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਟਾਊਨ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹੈ, ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਆ ਜੇ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ 2 ਹੋਰ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣਨੇ ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਪਕਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ शुरू करावे। सानू पूरी उम्मीद है भी चौधरी साहब इन्हू जल्दी तो जल्दी कराउणगे। आश्वासन भी दिता चौधरी साहब ने। चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमानगढ़ से सरदार शहर तक रेल सेवा शुरू करवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। हनुमानगढ़ से सरदार शहर तक रेल सेवा शुरू करवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने स्टेशन अधीक्षक के मार्फत प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। यह ज्ञापन आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में सौंपा गया। ज्ञापन में हनुमानगढ़ से सरदार शहर वाया रावसर पल्लू रेल सेवा शुरू करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से सरदार शहर जिला चूरू तक लगभग 160 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में आज तक कोई रेल सुविधा नहीं है, जिस पर किसी भी केंद्र सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। इतने लंबे क्षेत्र में से अधिकांश एरिया शोषक एवं रेतीला है और यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि पर आधारित है। ज्ञापन अनुसार यहाँ की कृषि पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित है। रेल सुविधा न होने के कारण इस क्षेत्र का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है, जिससे यह क्षेत्र आवश्यक सुख सुविधाओं से वंचित है। इस क्षेत्र के लोगों का जीवन यापन बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अगर वर्षा होती है तो यहाँ खेती होती है, अन्यथा इस क्षेत्र के लोगों को अकाल की पीड़ा भुगतनी पड़ती है। इस क्षेत्र में लगभग अकाल जैसी स्थिति बनी रहती है। ऐसे में रेल की सुविधा न होना कोड़ में खास का काम कर रहा है। सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि इस क्षेत्र में रेल सुविधा न होने से हनुमानगढ़, रावसर, टिब्बी, पीलीबंगा, नोहर, सरदार शहर, श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ एवं बीकानेर जिले की लूणकरसर तहसील के लगभग 300 से अधिक गाँव प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में यातायात साधनों का पूर्णतः अभाव है। अधिकांश क्षेत्र में केवल मात्र लिंक सड़क ही है। ऐसे में लोगों के लिए रोजगार, घरेलू जरूरत का सामान खरीदने, सरकारी कार्यालयों में अपने कार्य करवाने हेतु एवं किसी रिश्तेदार मित्र के आने जाने के लिए पैदल चलने के साथ प्राइवेट बसों से आवागमन करना पड़ता है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि इस क्षेत्र में रेल सेवा विकसित होती है तो जिप्सम के अकूत भंडार से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ किया जा सकता है। ज्ञापन देने वालों में गोपाल मेघवाल, सतपाल भाट, सुभाष पारिक, विजय कुमार, संजय खदरिया, पूर्णराम, दयानंद आदि शामिल रहे। हनुमानगढ़ से सरदार शहर वाया रावसर पल्लू रेल सेवा को लेकर के आम आदमी पार्टी जिला हनुमानगढ़ द्वारा लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज स्टेशन अधीक्षक हनुमानगढ़ जंक्शन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को जो है एक ज्ञापन भिजवाया जा रहा है, जिसकी मूल भावना ये है कि इस क्षेत्र की बहुत लंबे समय से डिमांड है और इस एरिए का विकास तभी संभव है जब ये एरिया जो है वो रेल सेवा से जुड़े। क्योंकि दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है
कि इस रेल सेवा के लिए 16 नवंबर 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद ने घोषणा की थी हनुमानगढ़ चुनाव के दौरान। अगर देश का प्रधानमंत्री किसी घोषणा को करता है, अगर 25 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये बड़े अफसोस की बात है और बड़े खेद की बात है। आज इस क्षेत्र की जनता की जो है ये ज़रूरत है, बड़ी महती ज़रूरत है। और यदि इस रेल सेवा को शुरू किया जाता है तो निश्चित रूप से पल्लू और सरदार शहर का जो क्षेत्र है वो विकास की आयाम स्थापित करेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरदार शहर, जिससे शिक्षा नगरी कहा जाता है, सरदार शहर की शिक्षा का लाभ लेने के लिए हनुमानगढ़ ज़िले के लोगों के लिए, रावसर क्षेत्र के लोगों के लिए या दूसरे एरिया के लोगों के लिए यदि उनको सरदार शहर से जोड़ना है, या हमारा इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर है, चाहे सालासर का मसला है, या हनुमानगढ़ के अनेक धार्मिक स्थल है जिसमें माँ ब्राह्मणी का पल्लू का प्रसिद्ध मंदिर है, इसी तरीके से हनुमानगढ़ में माँ भद्रकाली का मंदिर है। ये जो एरिया है हनुमानगढ़ से लेकर सरदार शहर का एरिया, ये धार्मिक रूप से जो है वो प्रसिद्ध है। प्राचीन यहाँ जो है वो प्राचीन प्राकृतिक संसाधन भी खूब हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये पर्यटन की यहाँ अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में जिप्सम भी खूब है। यदि सरकार थोड़ा सा प्रयास करे तो जिप्सम के लिए अगर काश्तकारों को सरकार अगर लाइसेंस जारी करती है तो उस जिप्सम से जो है इस क्षेत्र की कायापलट हो सकती है। लेकिन उस सब के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, अगर जिप्सम का भी होता है तो जिप्सम के परिवहन के लिए रेलवे का होना बहुत आवश्यक है। रेलवे की सुविधा नहीं होने से इस क्षेत्र का निश्चित रूप से व्यापारिक जो बढ़ावा होना चाहिए, जो व्यापारिक गतिविधियां बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ पा रही है। न तो व्यापारिक गतियां बढ़ पा रही है, ना ये पर्यटन के स्थल पे आगे चल रहा है, ना ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और आर्थिक रूप से जो है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है इस क्षेत्र की जनता को। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से एक अपील है प्रधानमंत्री महोदय से कि ये आप ही की सरकार की घोषणा की हुई है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और यदि आप अपनी ही पार्टी की घोषणा को अगर 25 साल तक अमली जामा नहीं पहनाते हैं तो फिर ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी पार्टी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जंक्शन में कमला नेहरू मार्केट के दुकानदारों ने पानी निकासी की माकूल व्यवस्था किए जाने की मांग को लेकर नगर परिषद के खिलाफ आक्रोश जताया। जंक्शन की सब्जी मंडी के नजदीक कमला नेहरू मार्केट के दुकानदार पानी निकासी की सुचारू व्यवस्था न होने से परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि नगर परिषद की ओर से संगरिया रोड पर नाले का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन मार्केट में बनी नालियों की निकासी इस नाले में नहीं की गई है। आक्रोशित दुकानदारों ने शनिवार को मार्केट में एकत्रित होकर नगर परिषद प्रशासन व ठेकेदार के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। मौके पर मौजूद ठेकेदार का घेराव कर शीघ्र ही समस्या समाधान न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि नगर परिषद की ओर से संगरिया रोड पर नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को कमला नेहरू मार्केट की नालियों की निकासी इस नाले में करने की मांग की थी ताकि सुचारू रूप से पानी निकासी की व्यवस्था हो सके, लेकिन नालियों को इस नाले से नहीं जोड़ा गया। इस कारण मामूली बारिश के बाद नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर फैल जाता है। कई दिनों तक पानी जमा रहने से छलांग मारने लगता है। इस समस्या से मार्केट के दुकानदार परेशान है। नाले का निर्माण भी किस्तों में चलने से दुकानदारों को दिक्कत हो रही है, ग्राहकी प्रभावित हो रही है। निर्माण कार्य के चलते कई लोग इसमें गिरकर घायल हो चुके हैं। ठेकेदार ने बताया कि संगरिया रोड पर नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। सब्जी मंडी वाली गली में बनी हुई नाली को इस गली के दुकानदार नए बनाए गए नाले से जोड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि पहले से ही नाली को नए बनाए गए नाले में जोड़ा गया है। कुछ नालियां क्षतिग्रस्त हैं, उसे भी रविवार को निर्माण कार्य शुरू करवा नाले में जोड़ इस समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि करीब 45 लाख रुपए की लागत से नाला का निर्माण करवाया जा रहा है, जो करीब 70% पूरा हो चुका है। ये कमला नेहरू मार्केट में एक नाले की थोड़ी समस्या है जो ठेकेदार जी ने बनवाया था। इससे गली की जो नालियां हैं उसको जोड़ने के लिए कहा था ठेकेदार जी से, और ठेकेदार जी इसका कोई संतुष्ट जवाब भी नहीं दे रहे हैं और सारे गली के जितने भी दुकानदार हैं सब परेशान हैं। हम चाहते हैं पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से होती रहे ताकि हमें सड़कों में जो बरसात के दिनों में या अदरवाइज दूसरा पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसमें समस्या ना हो। काम पहले शुरू हुआ तो बाढ़ के कारण उधर बंद हो गया था, तो 15 दिन उधर चले गए थे सब लोग यहाँ से सामान उठा के। फिर जो शुरू किया है काम उसके बाद भी इन्होंने 2 दिन काम करते हैं, 4 दिन बंद रहता है, फिर 1 दिन काम होता है, 3 दिन बंद रहता है। इसी तरह से सारी गली के सारे दुकानदार परेशान है। ना ही तो कोई ग्राहक आ पा रहा है, ना ही रास्ता ढंग से चल पा रहा है, और कितनी तो लेडीज यहाँ पे गिर गई जब खाले का काम चल रहा था। बड़ी परेशानी हुई है लोगों को, सारी जनता को परेशानी हुई। तो अब ये देखो जी, काम की क्वालिटी का तो इनको ही पता है। कुछ एक तो कमियां रही हैं, इन्होंने उतनी अच्छी क्वालिटी का तो नहीं काम किया, पर फिर भी ठीक है। हम चाहते हैं कि काम अच्छे से होता रहे और हमारा काम चलता रहे, हमारा काम नहीं बंद हो जाए। पानी की निकासी की हमेशा ही दिक्कत आती है, वैसे कहीं भी होगी। अगर पानी की निकासी नहीं होगा, घर के आगे पानी के आगे घरों का खड़ा रहेगा, बदबू मारेगा, ग्राहक दुकान में नहीं आएगा,
तो नालियाँ तो इसीलिए, ये नाला इतना बड़ा इसीलिए बन रहा है कि पानी की निकासी नहीं। इन्होंने आश्वासन दिया है, आ जाएंगे, ये काम हो जाएगा सुचारू रूप से, हमें विश्वास है प्रशासन पे ये काम हो जाएगा। दुकानदार तो जी पहले के नाले बना हुआ है, वो नाला बनाया था तो उसमें ज्वाइंट तो किया हुआ है जी, तो वो पहले के कुछ नाले डिस्ट्रीब्यूटल पड़ा है तो उसे जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो वो जोड़ा दूँगा, कल चालू करा दूँ। वो जी पहले बाढ़ की दिक्कत हो गया था, उसके लिए रुक गया था, अब तो सारे उधर लगे थे बाढ़ क्षेत्र में, उसके बाद चालू कराए और ये कल करा दें। पुली तो बनी है जी, ये जी 45 लाख रुपए करीब है, काम करीब 70% हो गया जी, अब ये महीना 2 महीना और लगेगा। और अभी वक्त अमरीक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जनप्रतिनिधियों द्वारा आज जिले के पल्ली कस्बे में 35 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी व कैबिनेट मंत्री रामेश्वर लाल डूडी, विधायक अमित चाचा ने पल्लू में 35 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने की परिपाटी इस बार बदलेगी। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जितने विकास कार्य अपने कार्यकाल में करवाए हैं, आजादी के बाद आज तक कभी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद विकास का क्रम निरंतर जारी रहा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रामेश्वर डूडी ने कहा कि किसान कांग्रेस की रीढ़ है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर किसानों को कमजोर व गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी खेत व कल्याण की पार्टी है। अंतिम छोर के व्यक्ति को विकास की योजनाओं का लाभ कांग्रेस पार्टी ही पहुंचा सकती है। उन्होंने भाजपा को झूठ की पार्टी बताया। दोनों मंत्रियों ने विधायक की कार्यशैली को लेकर उसकी पीठ थपथपाई। विधायक अमित चाचान ने कहा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी काम विकास से अछूता नहीं रहा है। चाचान ने कहा कि उनके परिवार ने विकास की सोच के साथ क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के शासन में नोहर विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं। इस मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पीसीसी सदस्य राजेंद्र चाचान, प्रधान सोहन डील, पल्लू सरपंच सुनीता देवकीनंदन, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीणा मेघवाल, हनुमान मील, शरवण तंवर, गौरीशंकर सहारण, महावीर सहारण सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। निश्चित रूप से जो एक पिछले 25-30 सालों से 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, ये जो मिथक चल रहा है, ये मिथक इस बार टूटेगा। उसका एकमात्र कारण है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार काम कर रही है। इस सरकार ने बावजूद विपरीत परिस्थितियों के 2 साल हमारे कोविड में गए, उसके बावजूद राजस्थान में आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है वो पिछले 4.5 सालों में हुआ है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, मतलब हर क्षेत्र में ऐसी हर विधानसभा क्षेत्र की जो भी पॉपुलर डिमांड थी, जो भी प्रमुख मुद्दे थे, उन तमाम मुद्दों का समाधान हमारी सरकार ने हमारे बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। तो विकास आप देखिए, नोहर विधानसभा क्षेत्र में अमित जी चाचान हमारे विधायक हैं, तो इन्होंने जो मांगा मुख्यमंत्री जी से, उससे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोहर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए दिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नोहर की तरह राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में विकास के
इतिहास एक तरह से हुआ है कि नए कीर्तिमान बने, तो विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से जनता तो आने वाले इसी साल 2023 के चुनाव में राजस्थान में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है मिशन, हमारा जो टारगेट है 156 का, उस टारगेट से हम कहीं आगे जाएंगे और राजस्थान की जनता हमें फिर से विकास के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए फिर से कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में काम करने का मौका देगी। आज का पल्लू ग्राम पंचायत के अंदर एक तो आपका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। वो काम हुआ है कि कॉलेज की बिल्डिंग निर्माणाधीन है और कॉलेज जो है ना अभी चल रहा है, उसकी खुद की बिल्डिंग बन रही है। उसका लोकार्पण भंवर सिंह जी भाटी, हमारे ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, और अमित जी चाचाण यहाँ के स्थानीय विधायक, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने चाहे शिक्षा की बात करो, चाहे चिकित्सा की बात करो, चाहे आपके पानी और बिजली की बात करो, चाहे आवागमन के साथ में सड़कों की बात करो, हर क्षेत्र के अंदर बढ़ चढ़ कर काम किया इन्होंने। और एक सबसे बड़ी बात इन्होंने अभी अपने स्पीच के अंदर भी बात कही थी, लेकिन पूरा राजस्थान सुनता है कि हर बजट के अंदर नौर विधानसभा का जो है ना कहीं कहीं कोई काम, क्योंकि विधानसभा के बजट में आता है तो बड़ा काम आता है, छोटे काम नहीं आता। वो बड़ा काम जो है हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर इनकी सतर्कता, इनकी मेहनत, इनकी लगन, उससे हर विधानसभा के अंदर जब भी बजट पेश हुआ, उन बजट के अंदर और विधानसभा का कोई विकास का काम उस बजट के अंदर आया है। लेकिन मैं पूरे नौर की जनता की तरफ से मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बड़ी मेहनत करी। इनके पिताश्री आपके नगर पालिका नौर के जो है ना चेयरमैन हैं, ये दोनों बाप बेटे लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी लगन से काम कर रहे हैं। हर आदमी को एक साथ लेकर चलने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया उसमें इन्होंने सफलता हासिल कर ली। आने वाले समय के अंदर जो है ना और अच्छा काम करेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से चाहे GSS की बात करूँ, चाहे कॉलेज की बिल्डिंग की बात करूँ, चाहे आपके पीने के पानी के जो है ना JJY के जो है ना काम निकले हैं उसकी बात करूँ, या बिजली जो है ना गाँव के अंदर जो बिजली के कनेक्शन होने हैं, और 100 यूनिट हमने बिजली फ्री दी है, 2000 यूनिट हमने किसान के एग्रीकल्चर जो है उसका हमने फ्री किया। आज मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूँ, जिस तरीके से केंद्र में बैठी हुई जो निकम्मी भारतीय जनता पार्टी सरकार, उसके मुखिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरीके से एक बहुत बड़ा तबका है किसान, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो खेती पर आधारित है, आज किसान सबसे बड़ी कौम है और उस किसान को भी मोदी जी ने ठगना जो है, ठग कर बरगला कर उनको जिस तरीके से ठगा है, आज किसान समझ चुके हैं कि 6000 रुपये उस किसान के खाते में डालकर आप उस देश के किसान को किस तरीके से ठगने का काम कर रहे हो। मैं राजस्थान सरकार की बात करूँ, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हमारी सरकार की कैबिनेट, सरकार के जो है हमारे आला नेता जो है, उन्होंने सबने बैठकर उस किसान के मन को छूने का काम किया, उस किसान की समस्या से रूबरू होकर और उन किसान की समस्या समय रहते निवारण करने का काम किया। आज हमारे प्रदेश के जवान के सामने सबसे समस्या जो है बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। हमने उस प्रदेश के जवान को छुआ, उस प्रदेश के जवान को हमने समय रहते रोजगार दिया। ये बहुत बड़ा काम जो है हमने राजस्थान के अंदर पिछले 4.5 साल में हमने काम किया। आज कोरोना की अपन बात करें, अच्छी व्यवस्था किसी प्रदेश के अंदर कोरोना मैनेजमेंट की थी तो राजस्थान के अंदर थी। आज लोग उसको याद करते हैं। आज चिरंजीवी योजना 25 लाख की बात करूँ, बिजली की बात करूँ, शिक्षा चिकित्सा की बात करूँ, सड़कों की बात करूँ, और जो है व्यक्तिगत लोगों के जो है ना किसान की, मजदूर की, जवान की, उस गरीब की, हर बात को हमने उनको दिलों पे जो है ना दिलों को छूकर उनकी भावनाओं की कदर करके उन विकास के कामों को समय रहते हमने अंजाम देने का काम किया। की पावन धरा पर हमारे राजस्थान के किसान केसरी ऊर्जावान कैबिनेट मंत्री रामेश्वर डूडी जी द्वारा, हमारे सरकार के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण काम युवा साथियों लंबे समय की आज मांग पूरी हुई, सपना साकार हुआ। कॉलेज का अस्थायी भवन में शुभारंभ किया गया, 4.5 करोड़ रुपए की जो बिल्डिंग बनी है उसका शिलान्यास किया गया। 5 जो हमारी इसी बजट में मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऊर्जा मंत्री द्वारा 533 के GSS दिए गए थे, बुड्ढा सर
न्योलखी, बिसरासर, नीमला, गणियासर उनका शिलान्यास किया। 2 GSS का हमने लोकार्पण मंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। दूधली का, कुलचासर का 2 जो 125 kV के 132 kV GSS पे 25-20 MVA का जो 4 करोड़ रुपये की लागत आई थी, उस ट्रांसफर का लोकार्पण किया गया है। 2 AEN ऑफिस ग्रामीण नोहर और पल्लू के भवन का भी लोकार्पण किया गया है। यह 70 साल की रियासत पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 हमारे मंत्री महोदयों के द्वारा एक साथ 13 कामों का ब्रह्मांड की पावनधरा पर लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। टाउन धान मंडी में आधुनिक तरीके से बनाए गए कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय भवन का लोकार्पण शनिवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा किया गया। टाउन धान मंडी में आधुनिक तरीके से बनाए गए कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय भवन का लोकार्पण शनिवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार ने किया। उन्होंने मंडी क्षेत्र में बनने वाले किसान पथ का शिलान्यास भी किया। विधायक विनोद कुमार के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, मंडी समिति अध्यक्ष अमर सिंह सियाग, उपाध्यक्ष घनश्याम भादु, फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष संतराम जिंदल, रेणु चौधरी, बालकृष्ण गोल्यान सहित अन्य जनप्रतिनिधि, व्यापारी एवं नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय भवन कई साल पहले बना था। अब 49,70,000 रुपए की लागत से भवन का नवीनीकरण किया गया है। इससे कार्यालय में किसी कार्य से आने वाले किसानों के साथ व्यापारियों को भी सुविधा रहेगी। वर्षों पहले बने विश्राम गृह का भी नवीनीकरण करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए आगामी बजट में स्वीकृति के प्रयास किए जाएंगे। विश्राम गृह का नवीनीकरण होने से किसानों को रात्रि के समय ठहरने की भी सुविधा रहेगी। विधायक ने कहा कि टाउन में कृषि उपज मंडी समिति बनने से आसपास के गाँव के किसानों को अब अधिक दूरी तय कर जंक्शन नहीं जाना पड़ेगा। शहर के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी भी प्रकार की समस्या या विवाद का अब स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो रहा है। विधायक ने कहा कि मंडी किसानों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करती है, उनके साथ धोखाधड़ी न हो, इस बात की जिम्मेदारी कृषि विपणन बोर्ड की है। व्यापारियों की ओर से अवगत करवाई गई समस्याओं पर विधायक विनोद कुमार ने बताया कि मंडी के पेड़ काफी नीचे हैं। बरसात के बाद इसमें पानी भर जाता है। करीब 50 लाख रुपए की लागत से पेड़ों को ऊंचा उठाने का काम करवाया जाएगा। कार्यालय के नवीनीकरण और संवर्धन के पश्चात आज हनुमानगढ़ टाउन के कार्यालय का लोकार्पण है और इस लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक महोदय, जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान, सरपंच यूनियन के प्रधान और उप प्रधान, मंडी समिति के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदस्यगण, व्यापारी, किसान, मजदूर आए हैं। तो आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अंदर कार्यालय भवन का जो रिनोवेशन किया गया, इसमें 49,70,000 रुपये की लागत से ये क्या है पूरा रिनोवेशन किया। इसमें एक्सटेंशन करके ऊपर 2 बड़े हॉल बनाए हैं और इसके अलावा दोनों बिल्डिंगों के बीच में शेड लगाया है और पूरी बिल्डिंग को रिनोवेट किया गया है और लाइट, पानी से संबंधित जो सुविधाएं थी और बाहर जो कच्चा था वो सारा सीसी कर दिया है। इसके अलावा 4 दीवारी है, ये लगभग 2 बीघे की 4 दीवारी है और इसका पुनर्निर्माण किया गया। किसानों के लिए कृषि विश्राम गृह है, उसका रिनोवेशन किया जा रहा है और मजदूरों के लिए जो मंदिर ब्लॉक है इसके पीछे जो लेबर शेड बना हुआ है तो इसको थोड़ा विस्तृत करके इसको मजदूर भवन का रूप दिया जाएगा। नर्सिंग कर्मियों की एक बैठक राजकीय चिकित्सालय के प्रांगण में आयोजित हुई। बैठक में 23 अगस्त की बजाय अब 25 अगस्त को सामूहिक कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश भर के नर्सिंग कर्मी 23 अगस्त की बजाय अब 25 अगस्त को सामूहिक कार्य बहिष्कार कर जयपुर में रैली निकालेंगे। क्रांति आंदोलन के चरण में यह संशोधन राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर किया गया है। हालांकि शेष घोषित अन्य कार्यक्रम यथावत रहेंगे। नर्सिंग कर्मी वेतन भत्तों की विसंगतियों व नर्सेज वर्ग कैडर का पुनर्गठन करने सहित 11 सूत्री मांगों के निस्तारण की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ कार्यक्रम संशोधन के संदर्भ में टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय प्रांगण में शनिवार को नर्सिंग कर्मियों की बैठक धर्मस्थल पर हुई। बैठक में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघ समिति के जिला संयोजक गुगन सारण ने बताया कि 22 एवं 23 अगस्त को SMS मेडिकल कॉलेज वाइज से संलग्न चिकित्सालयों में केंद्रीय NMC दल का निरीक्षण है, जो राजस्थान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट की देश की स्तरीय मान्यता से जुड़ा संवेदनशील मामला है। इसे लेकर राज्य सरकार एवं विभाग की गंभीरता का प्रमाण है कि जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज वाइज में संलग्न सभी 14 चिकित्सालयों के सभी राजपत्रित व अराजपत्रित कार्मिकों के सभी प्रकार के अवकाश उच्च स्तरीय अनुमोदन से निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सरकार की ओर से संघर्ष समिति के प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाकर उक्त निरीक्षण को परीक्षा की घड़ी बताते हुए 23 अगस्त के सामूहिक अवकाश को राज्य के गौरव रूपी इंस्टीट्यूट के हित में लिखित रूप से स्थगित करने की अपील करते हुए पदाधिकारियों की मांग पर अवकाश रोक में राहत प्रदान करते हुए सहयोग चाहा गया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति से संबद्ध सभी संगठनों के शीर्ष नेतृत्व एवं राज्य भर की सभी जिला संघर्ष समिति के शीर्ष पदाधिकारियों से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार जो 23 तारीख को सामूहिक अवकाश और जयपुर रैली का प्रोग्राम था वो हमने 2 दिन के लिए पोस्टपोन करके 25 अगस्त को सामूहिक कार्य बहिष्कार और रैली हम 25 तारीख को करेंगे।
इसके पीछे कारण ये है कि राज्य सरकार जो SMS हॉस्पिटल और उसके संलग्न हॉस्पिटल है उनको एक नेशनल टीम निरीक्षण के लिए आ रही है, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिला रहे हैं। तो हम इतने संवेदनशील हैं राजस्थान की जनता के लिए और इस सरकार के प्रति कि हमने हमारा प्रोग्राम 2 दिन लेट किया है ताकि उस संस्था पे कोई चार्ज ना लगे या उसकी मान्यता रद्द ना हो। तो हम संवेदनशील हैं, इसलिए हमने ये 2 दिन आगे पोस्टपोन किए। इस का ज्ञापन हमने कलेक्टर और CMHO को हम कल दे देंगे पोस्टपोन की सूचना। और बाकी जो कार्यक्रम हमारे 2 घंटे कार्य बहिष्कार का वो हमारा निरंतर जारी रहेगा। वो 22 तक था, अब 24 तक करेंगे। राष्ट्र ध्वज राष्ट्र सम्मान मुहिम के तहत टाउन स्थित सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल में आज 141वां ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्र ध्वज राष्ट्र सम्मान मुहिम के तहत शनिवार को टाउन के सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ध्वजारोहण मुख्य डाकघर के जनसंपर्क निरीक्षक पुरुषोत्तम कोकुड़ के आह्वान पर किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई हर घर तिरंगा मुहिम के तहत भारतीय डाकघर विभाग की ओर से विद्यालय के करीब 300 बच्चों को तिरंगे झंडे का वितरण किया गया। आयोजकों ने बताया कि टीम द्वारा पिछले 6 सालों से रोजाना शहर में अलग अलग जगहों पर तिरंगा फहराया जा रहा है। राष्ट्र को देश प्रेम के प्रति जागृत करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। भविष्य में भी रोजाना तिरंगा फहराने की मुहिम जारी रहेगी। कार्यक्रम में प्रिंसिपल सीमा महेश्वरी, राजेश दादरी, निशा तिवारी, मोनिका शर्मा, नीलम छाबड़ा, उर्मिला सुखीजा, ममता मिड्डा, मधुसूदन शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हर घर तिरंगा के लिए इस अभियान के लिए पोस्ट ऑफिस से जुड़ने का फैसला किया और पोस्ट ऑफिस द्वारा इनको मांग के अनुरूप राष्ट्रीय झंडों की आपूर्ति की गई है। शहर के सभी भी जो वासी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो हर घर तिरंगा मुहिम को सफल बनावें और हर घर पर तिरंगा लहराएं। और यह एक राष्ट्रीय मिशन है। इससे देशभक्ति की जो भावना है उसका जज्बा हर एक बच्चे तक पहुंचता है और वहां तक सब लोग जो है इस भावना से अपने आप को देश से जुड़ा हुआ पाता। इस मुहिम के अंदर हमने हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन के लगभग सभी स्कूलों को जोड़ने का फैसला किया है। जितना हमें समय मिल पाता है उसी के दौरान हम सब स्कूलों से मिलते हैं और उन सब को जो है इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जो तिरंगा मुहिम हमारी टीम द्वारा लगातार चलाई जा रही है, 2017 से आज लगभग 6 साल हो गए इस तिरंगा मुहिम को चलते हुए। राष्ट्र ध्वज राष्ट्र सम्मान मुहिम के अंतर्गत आज 1413वां तिरंगा हमारे जो पोस्ट मास्टर साहब है जंक्शन के द्वारा फहराया गया। साथ में स्कूल के बच्चों को लगभग 300 तिरंगे वितरित किए गए हैं इस तिरंगा मुहिम के अंतर्गत। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।